नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। राज्यपाल का अभिभाषण, झारखंड को उम्मीद केंद्र से अपेक्षित मदद मिलेगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से शुरू हुआ है। सत्र के शुभारंभ पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण में कहा है कि संघीय ढांचे के तहत राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार का समयबद्ध सहयोग नितांत आवश्यक है। कोई भी राज्य सरकार केंद्रीय सहायता के बिना अपेक्षित विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है कि झारखंड को समुचित रूप से विकसित और समृद्ध किए बिना देश की उन्नति भी संभव नहीं है। राज्य सरकार को वांछित आर्थिक सहायता के अभाव में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार केंद्र से अपेक्षित सहयोग और सहायता मिलने की आशा करती है। राज्यपाल ने कहा है कि सरकार का राजधर्म हर वर्ग के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करना है, चाहे वह तीव्र आर्थिक वृद्धि हो या अधोसंरचना का विस्तार, गरीबों और कमजोर वर्गों का कल्याण, किसानों और महिलाओं का सशक्तिकरण या युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। राज्यपाल ने सदन से लोकतांत्रिक मूल्यों की गरिमा बनाए रखते हुए सार्थक वाद विवाद और सर्वसम्मति से जनहित में निर्णय लेने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया है कि सरकार के उत्तम से सर्वोत्तम राज्य बनाने के प्रयासों में सदन सहयोग करेगा। पश्चिमी सिंहभूम में डायन के शक में मां बेटे को जिंदा जलाया। पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी स्थित कलैया गांव में डायन बिसाही के शक में एक परिवार के 3 लोगों को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया है। कोल्हान सिक्कू ने तो भागकर अपनी जान बचा ली, पर उसकी 32 वर्षीय पत्नी ज्योति सिक्कू और 1 साल के मासूम बेटे की भी मौत हो गई। घटना मंगलवार की रात 10 बजे की है। पुलिस ने 4 आरोपितों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के अनुसार कलैया गांव के जेना बिरुआ का भाई पुस्तम बिरुआ कुछ दिन से बीमार चल रहा था। मंगलवार की रात अचानक उसकी मौत हो गई। पुस्तम की मौत के बाद जेना बिरुआ को गांव के ही ओझा ने बताया कि कुल्हान सिक्कू की पत्नी द्वारा जादू टोना करने से पुस्तम की मौत हुई है। इससे आक्रोशित जेना बिरुआ परिवार वालों के साथ कोल्हान के घर पहुंच गए। बता दें, कोल्हान, उसकी पत्नी ज्योति व पुत्र आदित्य सिक्कू पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आग से ज्योति और उसके बेटे आदित्य की मौत हो गई। गंभीर रूप से झुलसे कोल्हान ने वहां से भागकर जान बचाई। हालांकि वह अभी इलाजरत है। लोकतंत्र को कमजोर करता है मनभेद, स्पीकर। झारखंड विधानसभा के 5वें सत्र की शुरुआत बुधवार को हुई है, जो 19 मार्च तक चलेगा। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने प्रारंभिक वक्तव्य देते हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सदस्यों को अनुदान मांगों पर चर्चा, कटौती प्रस्तावों के माध्यम से समीक्षा तथा नीतिगत सुझाव रखने का अवसर मिलेगा। अपेक्षा जताई है कि सदन की कार्यवाही गरिमा और अनुशासन के साथ संचालित होती तथा बहस तथ्यपरक, तार्किक और जनहित केंद्रित होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि मतभेद लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन मनभेद लोकतंत्र को कमजोर करता है। ऐसे में सभी सदस्य सकारात्मक और परिणाम उन्मुख भूमिका निभाए। झारखंड में 1.27 लाख करोड़ निवेश का प्रस्ताव। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र के शुभारंभ पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने भाषण में कहा है कि राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए सरकार ने पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस सम्मेलन में भाग लेकर निवेश उन्मुख नीतियों और ग्रोथ इन हार्मनी विद नेचर आधारित विकास मॉडल को प्रस्तुत किया है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, विशेषकर लंदन में उच्च स्तरीय बैठकों के जरिए निवेश संभावनाओं को मजबूत किया गया। इस संयुक्त निवेश पहल के तहत राज्य को अब तक लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपए की निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बता दें, वित्तीय वर्ष 229 भर्ती कैंप और 85 रोजगार मेले के माध्यम से 12,576 युवाओं का चयन किया गया। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के 342 अभ्यर्थी सहित विभिन्न पदों पर हजारों नियुक्तियां की गई है। झारखंड में 444 बालू घाट चिन्हित, 298 की ई नीलामी। राज्य सरकार ने राज्य में बालू खनन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के विभिन्न जिलों में कैटेगरी 2 के अंतर्गत कुल लगभग 444 बालू घाट चिन्हित किए गए। इनमें से झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स 2025 के तहत 298 बालू घाटों के ई नीलामी की प्रक्रिया भी संबंधित जिलों को पूरी कर ली गई है। यह जानकारी बजट सत्र के पहले दिन सदन में रखी गई एक्शन टेकन रिपोर्ट में दी गई।
शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक शशि भूषण मेहता ने बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने के संबंध में सवाल पूछा था। इसी पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब दिया था। रिपोर्ट में खान एवं भूतत्व के हवाले से जानकारी दी गई है कि शेष 146 बालू घाटों की इन नीलामी प्रक्रिया फिलहाल प्रक्रियारत है। इन घाटों के लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। झारखंड मौसम, पारा 30 डिग्री के पार। झारखंड का मौसम अब गर्म हो रहा है। धूप तीखी होने के कारण राज्य के दिन के तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। राजधानी समेत विभिन्न जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री को पार कर चुका है। राज्य के विभिन्न जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश के पश्चिमोत्तर भाग से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम हो रहा है। इससे यहां आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री वृद्धि होने का अनुमान है। चाईबासा का अधिकतम तापमान 34 डिग्री के करीब पहुंच गया है। बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री अधिक है। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम 32.8 और मेदिनीनगर का 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। बोकारो का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री अधिक चल रहा है। झारखंड के 539 स्कूलों में बिना लैब के पढ़ रहे बच्चे। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा संसाधनों के अभाव से जूझ रही है। राज्य के कुल 2627 हाई और +2 स्कूल में से कम 539 स्कूल ऐसे हैं जहां विज्ञान विषय की एक भी प्रयोगशाला लैब उपलब्ध नहीं है। कई अपग्रेड हुए +2 स्कूलों में भी हाई स्कूल के पुराने लैब से ही काम चलाया जा रहा है। कुछ स्कूलों में एक ही कमरे में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तीनों के लैब संचालित हो रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1158 +2 स्कूल संचालित हैं। इनमें से मात्र 682 स्कूलों में ही भौतिकी, 698 में रसायन शास्त्र और 708 स्कूलों में जीव विज्ञान की लैब उपलब्ध है। साइंस लैब की इस कमी के कारण छात्र संबंधित विषयों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड सहायक कार्यपाल के 6,906 आवेदन रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा के तहत 6,906 अभ्यर्थियों के आवेदन को कई वजहों से आवेदन रद्द कर दिया है। इनमें से 6556 आवेदनों के मामले में केवल प्रारंभिक चरण पूरा किए गए थे। इनमें परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। वहीं 231 आवेदनों में अभ्यर्थियों ने फोटो हस्ताक्षर ही अपलोड नहीं किया। वहीं 72 आवेदन में समान नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि होने के कारण अंतिम आवेदन को वैध माना गया। वहीं 47 आवेदन पोर्टल द्वारा सौजनित थे। बता दें कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा 22 मार्च को ही होगी। जेएसएससी ने सहायक आचार्य नियुक्ति के तहत इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए भी संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। भद्रा चंद्रग्रह के साये में होली, 2 को होलिका और 4 को रंगोत्सव। फागुन मास की पूर्णिमा को साल का पहला चंद्रग्रहण लगने के कारण इस बार होली का त्यौहार प्रभावित होगा। पंचांग गणना और शास्त्रीय मतों के अनुसार भद्रा और चंद्रग्रहण की उपस्थिति के कारण पर्व की तिथियों में बदलाव हो रहा है। ज्योतिषविदों और धर्माचार्यों की सलाह के अनुसार इस वर्ष 2 मार्च की मध्य रात्रि के बाद होलिका दहन होगा और 4 मार्च को होली खेली जाएगी। पंचांग के अनुसार फागुन पूर्णिमा का आरंभ 2 मार्च की शाम 5:18 से होगा, लेकिन साथ ही भद्रा का प्रवेश भी हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। चूंकि भद्रा की समाप्ति आधी रात के बाद होगी, इसलिए 2 मार्च की रात 12:50 से 4:56 के बीच भद्रा पुक्ष काल होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत रहेगा। अगले 3 मार्च की शाम 5:50 से 6:47 के बीच चंद्र ग्रहण लगेगा। ग्रहण से 9 घंटे पहले यानी कि 3 मार्च की सुबह 8 बजे से ही सूतक काल आरंभ हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण और सूतक काल में रंगोत्सव या किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य करना उचित नहीं माना जाता। इसी कारण 3 मार्च के स्थान पर 4 मार्च को होली मनाना श्रेयस्कर रहेगा। रसोईया हड़ताल पर शिक्षकों और माता समिति ने बनाया मिड डे मील। झारखंड में रसोईया सह सहायिका संघ की हड़ताल के कारण सरकारी स्कूल में शिक्षकों और माता समिति की महिलाओं को बुधवार को मध्याह्न भोजन बनाना पड़ा। स्कूलों के शिक्षक प्रबंध समिति से लेकर स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की माता ने मध्याह्न भोजन बनाया।
कई जगहों पर छात्राओं के साथ मिलकर बर्तन भी साफ किया गया। स्कूली शिक्षा विभाग के झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि रसोइया सह सहायिका के हड़ताल पर रहने से मिड डे मील के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन समिति और सरस्वती वाहिनी संचालन समिति की बैठक कर मिड डे मील का नियमित संचालन किया जाएगा। हावड़ा मुंबई ट्रैक पर हाथियों के आने से ट्रेन परिचालन ठप। चक्रधरपुर रेल मंडल के भालूलता जराईकेला स्टेशन के बीच रेल पटरी के आसपास बीती रात हाथियों के झुंड को विचरण करते देखा गया। इसको लेकर हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग में ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। हाथियों के कारण कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों में रोक दिया गया। केवल यात्री ट्रेनों को नहीं बल्कि इसके कारण मालवाहक ट्रेनों को भी लगभग 1.5 से 2 घंटे तक प्रभावित होना पड़ा। बता दें, मंगलवार रात लगभग 2:50 पर भालूलता और जराईकेला के बीच रेल पटरी के आसपास हाथियों के एक झुंड को विचरण करते हुए रेल कर्मियों द्वारा देखा गया। इसकी जानकारी अधिकारियों को दिए जाने के बाद रेल प्रशासन के निर्देश पर ट्रेनों का परिचालन कुछ देर के लिए रोक दिया गया। जमशेदपुर में गैंगस्टर मनीष के गुर्गे समेत 6 गिरफ्तार। गोलमुरी थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर पुलिस ने मस्जिद के पास स्थित एक क्वार्टर में छापेमारी की है। इस दौरान 6 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने 3 पिस्तौल और भारी मात्रा में जिंदा गोलियां भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में जीशान उर्फ जीसू, नुमान, फैज चांद समेत 2 अन्य शामिल हैं। जीशान जुग सलाई के गैंगस्टर मनीष सिंह का करीबी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मस्जिद के समीप स्थित एक क्वार्टर में कुछ लोग जमा हुए हैं और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। दुमका के विकास के लिए मुख्यमंत्री के परिवार ने नहीं किया काम। निशिकांत दुबे। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि राज्य की महिलाओं को सरकार की ओर से दी जाने वाली मैया सम्मान योजना की राशि 4 माह से नहीं दी गई है। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 4 माह से वेतन नहीं मिल रहा। सांसद ने यह बातें भाजपा समर्थित नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशी अमिता रक्षित के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए बुधवार को कही है। उन्होंने कहा है कि उप राजधानी दुमका सहित संथाल परगना प्रमंडल की स्थिति बेहद ही खराब है, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल परगना की विधानसभा और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन स्थानीय विधायक हैं। मौके पर उन्होंने भाजपा समर्थित अध्यक्ष प्रत्याशी के अनुभवों का लाभ मिलने की बात करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार नगरों के विकास के लिए 5 करोड़ का विशेष बजट रखा है। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक 24 को। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक 24 फरवरी धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन के प्रथम तल स्थित सभागार में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगाई जाएगी। यह जानकारी बुधवार को मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने दी है। धन्यवाद।